पीडीए परिवार की एकजुटता से घबराए हुए विरोधी लोग और इस बार मीरापुर की विधानसभा पीडीए परिवार की प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत करके जा रही है। इस क्षेत्र ने पहले भी सरकारें देखी हैं। जो आज बिजली का इंतजाम जो बेहतर दिखाई दे रहा है, जो फीडर सेपरेशन का काम है, वो समाजवादियों की सरकार के समय के फैसले हैं, जिसका परिणाम ये है कि किसान को और शहर में या शहरी आबादी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पर्याप्त बिजली समय से दे पा रहे हैं। यहाँ के चीनी मिलों के और खासकर गन्ने के किसानों की कीमत हमेशा समाजवादियों ने बढ़ाई। मोरना चीनी मिल की कैपेसिटी बढ़े, सरकार बोल के तो चली गई, लेकिन मोरना चीनी मिल की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी उसके बजट के लिए इंतजाम कोई नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी जीतेगी, सदन में अभी आवाज़ उठाएगी, सरकार को घेरेगी और सरकार बनने पर कैपेसिटी जैसे कई चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाएगी उस हिसाब से बढ़ा करके करेंगे। और किसान के सामने कभी भी पेमेंट का संकट ना हो, वो मैकेनिज्म, वो व्यवस्था, वो पॉलिसी बनाने का काम करेंगे जिससे सरकार, चीनी मिल और हमारे किसान के सामने कभी संकट पैदा ना हो। लोग तो ये भी कहते थे कि गंगा की धारा लेकर के आएंगे। क्या गंगा की धारा पहुंच गई? कटोगे तो कटो। देखिए, जो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड की हिंदी जो है उसी से भारतीय जनता पार्टी ने नारा निकाला। जो नारा निकालने वाले थे वो आपस में बट गए और बड़े बड़े नेता उनके उस नारे से किनारा कर रहे हैं। उस नारे से कैसे पॉजिटिविटी निकालें, ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच है जो जनता के सामने आई है नारे के माध्यम से। कहते हैं डिप्टी सीएम उनके बारे में इसलिए नहीं बोलना है, समाजवादियों से मलाई खा करके गए। अखिलेश जी, झांसी में एक बड़ा मेडिकल फेलियर हुआ है, बच्चों की जान गई। जो बच्चों की जान गई दुखद है और दुखद इसलिए है कि सरकार की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई और सरकार को अभी भी चिंता नहीं इस बात की कि बच्चों की जान चली गई है। वो अभी भी जो फैसले लेने चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना था वो नहीं कर पा रहे। पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब कर दी सरकार ने। जो एम्बुलेंस से लेकर के दवाई इलाज का इंतजाम सरकारी अस्पताल में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। उसकी दुर्दशा किसी ने बिगाड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। डिप्टी सीएम ने मुस्लिमों पे, विपक्ष पे निशाना साधते हुए मुस्लिमों को बिरयानी का तेज पत्ता बताया, क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम डेली डबट खाते हैं मुख्यमंत्री से। जो ये डिप्टी सीएम हैं डेली डबट खाते हैं और उनका कुछ है भी नहीं इंतजाम वहाँ पर। वो एक सीएमओ को हटा नहीं सकते, एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको याद होगा मोबाइल पीछे पीछे चलता था, वो आगे आगे चलते थे, छापा मारते थे, कभी किसी पे कार्रवाई कर पाए? ये वो लोग हैं जो बस पा गए हैं। ओवैसी ने 2013 के दंगों का जिक्र किया है कि समाजवादी चाहती तो रोक सकती थी। समाजवादी पार्टी हमेशा भाईचारा बना रहे, भाईचारा के पक्ष में है। ओवैसी ने बोला है कि अखिलेश यादव अपने परिवार का आरक्षण बढ़ाते हैं, कि अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वाते हैं, अन्य किसी मुस्लिमों। आखिरकार सबको घबराहट समाजवादी पार्टी की पीडीए के नारे से क्यों है? पीडीए से डरे हुए लोग हैं ये। और आपके मुख्यमंत्री जी जब से पीडीए की ताकत को देखें, वो न केवल डरे हुए दिखाई देते हैं बल्कि हिले हुए भी दिखाई देते हैं, घबराए हुए दिखाई देते हैं। 23 में क्या होगा? 23 में, 27 में, 27 2027 में, 27 में जो 24 का परिणाम आपने देखा, जो 24 का परिणाम देखा उससे बेहतर परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वालों में से है, इनकी सरकार जाएगी। एनडीए नकारात्मक लोगों का गैंग है, उन लोगों का है जो स्वार्थी हैं। एनडीए उन लोगों का समूह है जो लूट रहे हैं।
जिन्होंने पुलिस की व्यवस्था खराब कर दी 100 नंबर 112 करके, और इतना करप्ट पुलिस कभी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिल रही है। अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, अभी कई जगह पुलिस को पकड़ रही है। 40 लाख रुपए का बैग पकड़ा गया, एडीजी जैसे अधिकारी को थाने में जाना पड़ा, और उस थाने की कमाई सोचते हो क्या थी? 15 लाख रुपए प्रतिदिन। इतनी लूट कभी नहीं हुई। और मैं चला जाऊं किसी आईपीएस से चुपचाप बैठ करके बात करना कि 50 में पायदान पर जो अधिकारी था उसे टॉप पे बैठा दिया। ये डबल इंजन तो टकरा ही रहे हैं, इनके डिब्बे भी टकरा रहे हैं, इनके डिब्बे के साथ साथ इनके नारे टकरा रहे हैं आपस में। और जो व्यक्ति 50 में पायदान पे था उससे ऊपर बैठाने का मतलब क्या है? कभी किसी आईपीएस से पूछिए जाकर के कि अगर 50 में पायदान के आदमी को ऊपर बैठा देंगे तो उसमें क्या गुजर रही होगी। इसलिए धीरे धीरे वो लोग भी मिल करके मुख्यमंत्री जी की कुर्सी कैसे हटे उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है यहाँ आचार संहिता। ये सरकार का पुराना तरीका है डराने का। अध्यक्ष जी, सरकार आपके गठबंधन पर लगातार निशाना साधती है कि अखिलेश और राहुल में खटपट चलने लगी, क्या कहेंगे? ये ऐसी खटपट है जो उनकी खटिया खड़ी कर देगी।